नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि ल्यूकोप्लेकिया और ओएसएमएफ में डिफरेंस क्या होता है और ल्यूकोप्लेकिया को कैसे पहचानेंगे। ओएसएमएफ के बारे में तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी हुई है। ओएसएमएफ और ल्यूकोप्लेकिया पे बात करते हैं कि दोनों अलग अलग कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। और बहुत सारा क्वेश्चन ये होता है, बहुत सारे मेरे पेशेंट ये पूछते हैं कि क्या सर ल्यूकोप्लेकिया और ओएसएमएफ कितने दिन में ठीक होगा, या ये कैंसर में परिवर्तित होता है, और अगर कैंसर में परिवर्तित होता है तो कैसे जानेंगे कि ये कैंसर में परिवर्तित होगा। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सारे टॉपिक को कवर करेंगे कि ल्यूकोप्लेकिया क्या होता है, ओएसएमएफ क्या होता है, ल्यूकोप्लेकिया ओएसएमएफ के स्पेसिफिक कैसे साइन कैसे पहचाना जाए, और कितने दिन में ठीक होगा, और कैंसर में परिवर्तित होता है या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जो ल्यूकोप्लेकिया होता है, ल्यूकोप्लेकिया का मतलब होता है कि आपके मुंह के अंदर व्हाइट पैचेस आ जाना। व्हाइट पैचेस का मतलब है कि नॉन स्क्रैपेबल होता है, मगर उसको आप कुरेदेंगे तो वो स्क्रैप नहीं होगा। वो कैसा होता है कि जैसा कि आपने कभी फेविक्विक यूज किया होगा किसी चीज को चिपकाने के लिए, उसका एक ड्रॉप कभी आपके हाथ पे लग जाता है, तो जब आप अपनी उंगली को ऐसे ऐसे देखते हैं, टच करते हैं, तो आपको लगता है कि ये क्या है, ये तो बड़ा खुरदुरा सा महसूस हो रहा है। सेम यही फीलिंग्स आपके मुंह के अंदर होती है। अगर आप उसको उंगली लगा के आपको देखेंगे तो आपको खुरदुरापन महसूस होगा। और ओएसएमएफ में बिल्कुल अलग होता है। ओएसएमएफ बिल्कुल चिकनापन रहेगा, लेकिन आपके मुंह के अंदर पूरा मुंह का, जैसे बक्कल म्यूकोसा हुआ, फ्लोर ऑफ माउथ हुआ, आपका पैलेट हुआ, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, आपका गम्स हुए, ये सारी चीजें समय के साथ पिंक से व्हाइट में कन्वर्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में तो मुंह आपका बहुत अच्छे से खुलेगा ओएसएमएफ में, आपको लगेगा कि अरे कुछ है ही नहीं, सिर्फ बर्निंग सेंसेशन आपको लगेगा, बर्निंग सेंसेशन। और फिर आपका जो मैंने बताया कि पूरा मुंह अंदर से पूरा व्हाइट हो जाएगा, तो ये ओएसएमएफ होता है। और ल्यूकोप्लेकिया में व्हाइट पैचेस होते हैं। और ल्यूकोप्लेकिया और ओएसएमएफ में एक अंतर और होता है, जैसे आपने गांव में या कहीं आपने देखा होगा कि जो मट्टी, गीली मट्टी होती है, उसको सान के छोड़ दिया जाए और उसके बाद सूखने के बाद उसमें क्रैक्स जो आ जाते हैं। गांव में जब मिट्टी के आप मकान देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे, जब उसको ऊपरी से लीपा नहीं जाता है और काफी दिन हो जाता है तो उसमें जगह जगह पे क्रैक्स आ जाता है, तो उसको बोलते हैं क्रैक मड अपीयरेंस। ल्यूकोप्लेकिया का सबसे मेन फीचर्स यही होता है कि क्रैक मड अपीयरेंस आपके ल्यूकोप्लेकिया में होता है। और ओएसएमएफ में ये अपीयरेंस नहीं होता है। ओएसएमएफ में पूरा मुंह में ब्लैंचिंग हो जाती है, जो मैंने आपको बताया कि कोलेजन फाइबर्स की क्रॉस लिंकिंग के कारण आपको ओएसएमएफ होता है। पान तंबाकू गुटखा लिमिट से ज्यादा खाएंगे तो आपको ओएसएमएफ हो जाएगा। बहुत लोग होते हैं कि डरते रहते हैं कि सर मुंह के अंदर एक स्पॉट हो गया, अरे सर क्या हो गया, मुंह के अंदर कैंसर हो गया क्या। पेशेंट मेरे पास खुद फोन करते हैं, सर ल्यूकोप्लेकिया हो गया, क्या करें। सर आप खुद डायग्नोस मत करो। आपको नहीं पता है कि मुंह के अंदर ल्यूकोप्लेकिया है या नॉर्मल अल्सर है या फिर ओएसएमएफ है या लाइकर पैनिक है, कुछ भी हो सकता है, या कैंडिडियासिस हो सकता है। ये यहाँ तक कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, स्ट्रेस ओरिएंटेड अल्सर भी होते हैं। आपके स्टमक में प्रॉब्लम है, कब्ज के कारण मुंह में जो अल्सर होते हैं वो भी हो सकता है। तो इसलिए मुंह के अंदर कोई भी चेंजेस हो रहा है, रेडनेस हो रही है, या फिर आपके मुंह के अंदर व्हाइटनेस हो रही है या पैचेस पड़ रहे हैं, उसको आप खुद डायग्नोस ना करो, आप अपने डॉक्टर्स के पास जाओ, उनसे मिलो और फिर डायग्नोस करो, वो ज्यादा बेटर होता है। तो फिर ऐसा होता है कि जो ल्यूकोप्लेकिया होता है उसमें बताया मैंने कि क्रैक मैट अपीयरेंस होता है। और फिर आपका ये क्वेश्चन रहता है कि सर ऐसा है कि ओएसएमएफ और ल्यूकोप्लेकिया ठीक कब तक होता है। तो दोनों के ओएसएमएफ और ल्यूकोप्लेकिया के एक अलग अलग स्टेजेस होते हैं। ल्यूकोप्लेकिया के स्टेजेस के बारे में मैंने आपसे बात किया है, ओएसएमएफ के स्टेज के बारे में आपको बताया हुआ है। ये स्टेजेस के बारे में आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं। और जब ल्यूकोप्लेकिया या ओएसएमएफ इनिशियल केस फेज में हो तभी आप उसका ट्रीटमेंट करा लीजिए। स्टेज 3 तक आप ये ठीक हो जाएगा। स्टेज 4 में बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, और 5 तक जाते जाते तो आपको सर्जरी कराने की नौबत आ जाएगी, ये होता है। और कुछ जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि सर क्या ल्यूकोप्लेकिया और ओएसएमएफ कैंसर में परिवर्तित होता है क्या। जी हाँ, बिल्कुल होता है। अब आप बोलेंगे सर बहुत सारी वीडियोस में तो आपने बोला है कि नहीं परिवर्तित होता है, बहुत कम होता है। मैं इस वीडियो में इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कैंसर में परिवर्तित होता है, क्योंकि
अगर आप अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे, अच्छे से केयर नहीं करेंगे और उसका समय रहते उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे और पान तंबाकू गुटखा कंटिन्यू खाते रहेंगे और स्ट्रेसफुल लाइफ जिएंगे, तो आपका जो ओएसएमएफ या ल्यूकोप्लेकिया है वो चेंजेस होते हैं। ल्यूकोप्लेकिया भी कई टाइप के होते हैं। बाकी तो ल्यूकोप्लेकिया आपका नॉर्मल होता है, ठीक हो जाता है, लेकिन एक वेरिकस ल्यूकोप्लेकिया होता है जिसको कि आपके मुंह के अंदर कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन मैं आज भी इस वीडियो में बोलूंगा कि ल्यूकोप्लेकिया और ओएसएमएफ को अगर समय रहते ठीक किया जाए, समय रहते आप डॉक्टर्स के कांटेक्ट में आ गए हैं, तो फिर आपका ओएसएमएफ और ल्यूकोप्लेकिया कभी भी इस कैंसर में परिवर्तित हो ही नहीं सकता है। और वैसे भी ग्रोथ रेट में ये माना गया है कि ल्यूकोप्लेकिया और ओएसएमएफ जो होता है वो आपका कैंसर में सिर्फ अगर 100 पेशेंट है तो उसमें 6 से 7 पेशेंटों को ये परिवर्तित हो सकता है, वो भी अगर केयर ना की जाए तो। क्योंकि देखिए ओएसएमएफ और ल्यूकोप्लेकिया ये हमारे एशियन कंट्रीज की ज़्यादा हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया और आपके अफगानिस्तान हो गया। इस एरिया में पान तंबाकू गुटखा का चलन बहुत ज़्यादा है और इन्हीं के कारण ज़्यादा होता है। बाकी तो जेनेटिक्स प्रॉब्लम भी होती है, जेनेटिक्स के कारण भी आपको होता है। और कैंसर भी ऐसे बोलेंगे कि कैंसर कितने दिन में कैंसर हो जाएगा, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक डेज डिसाइड नहीं होता है। अगर आपके पेरेंटियल हिस्ट्री में मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी या किसी को भी मुंह का कैंसर हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि आपको मुंह का कैंसर गुटखा पान तंबाकू खाने के समय साथ ही साथ आपको होगा। लेकिन अगर पेरेंटियल हिस्ट्री आपकी नॉर्मल है या फिर पान तंबाकू गुटखा बिल्कुल नहीं खा रहे हैं या फिर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बेटर है, आप अपने पान तंबाकू गुटखा तो खाते हैं लेकिन अपने बॉडी का ख्याल भी उससे ज़्यादा रखते हैं, तो फिर आप ये बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपको कैंसर नहीं हो सकता है। और इस अच्छी बात के साथ वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसको जरूरत हो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।